हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ट एनजी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के ऊपर, जिसमें हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली अभी हमारे पास है क्या क्या चीज़ें। सो प्रीवियस वीडियो से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो बेसिकली हमारे पास प्रीवियस वीडियो से ही दो फाइल्स हैं, एक टेस्ट एनजी डॉट जावा है और एक टेस्ट एनजी एनोटेशन डॉट जावा है। और हमारा टेस्ट एनजी है और कॉमडॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं टेस्ट एनजी डॉट जावा की। तो इसके अंदर एक मेथड है जो कि पब्लिक स्ट्रिंग सेटअप के नाम से, जो कि एक वैल्यू रिटर्न करता है स्ट्रिंग में, मेथड विथ रिटर्न टाइप। और एक है हमारे पास टेस्ट एनजी एनोटेशन डॉट जावा। इसके अंदर हमारे पास तीन टेस्ट हैं, तीन मेथड्स हैं, ए बी और सी। इनको मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। मैंने ए बी और सी रखा इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है और यहाँ पर इसके अंदर ए बी और सी ये प्रिंट कराएगा। और टेस्ट एनजी में मैंने इनेबल डिसेबल किया है। अभी के लिए सिर्फ टेस्ट एनजी डॉट एनोटेशन को ही हम यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या होता है? तो डिपेंड्स ऑन में अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ डिपेंड्स ऑन, तो ये हमारे पास मिलते हैं दो ऑप्शन। एक है डिपेंड्स ऑन ग्रुप्स, एक है डिपेंड्स ऑन मेथड। तो डिपेंड्स ऑन ग्रुप में आप किसी भी मेथड को किसी और ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर वो ग्रुप चलेगा तो ही ये टेस्ट केस चले, अदरवाइज वो ना चले। और डिपेंड्स ऑन मेथड का मतलब है कि ये जो मेथड है वो किसी और मेथड के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो वाला मेथड चलेगा तो ही ये चले, अदरवाइज ना चले। सो हम करते हैं डिपेंड्स ऑन मेथड। सो सबसे पहले तो मैं रन करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी इसका आउटपुट क्या है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा और यहाँ पर आपका ए बी और सी चलेगा। सो अभी अगर मैं करता हूँ इसको डिपेंड्स ऑन ए, यानी कि ये डिपेंड है आपके ए पर, और मैं इसको रन करता हूँ। सो क्या आउटपुट आएगा? बी सी और ए। सेकेंड, सॉरी, डिपेंड्स ऑन ए कर दिया मैंने, बी बी रहेगा ये, क्योंकि वो मेथड खुद पे ही डिपेंड हो गया था, इसलिए एरर शो किया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, मैंने किया है मेथड ए डिपेंड है, मेथड ए डिपेंड्स है ऑन मेथड बी। तो हमारा आउटपुट क्या है? बी सी और ए। बी सी और ए क्यों आया? क्योंकि अभी जो हमारा मेथड है वो डिपेंडेंट है बी पर, तो पहले बी चलेगा, फिर सी चलेगा और उसके बाद चेक करेगा कि जो तीसरा मेथड है उसमें क्या एनोटेशन है। तो उसने रन किया और पाया कि अगर ये मेथड है डिपेंड बी के, तो अगर बी चला है तो ही ए चले, अदरवाइज वो ना चले। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डिपेंड्स ऑन चलता है। अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट फेल कर रहा हूँ, एसेट डॉट फेल। तो देखिए क्या होगा, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, आपका सी चला। सी क्यों चला? क्योंकि सी में आपको पास दिया है। बाय डिफॉल्ट बी फेल हो गया है और बी फेल होने की वजह से जो मेथड ए है वो स्किप हो गया है। अगर यहाँ देखें तो लिखा है टेस्ट वन फेल्ड, यानी कि बी टेस्ट फेल हो गया, पास वन यानी कि सी पास हो गया, और इग्नोर कौन सा हो गया? ए हो गया। क्यों इग्नोर हो गया? क्योंकि वो डिपेंड था बी पर, इसलिए वो टेस्ट केस इग्नोर हो गया। अगर ऐसे आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल आप वैल्यूज पे डिपेंड कर सके अपने मेथड को, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज पे डिपेंड। ठीक है, अब ये जो टेस्ट केस है वो दोनों ही टेस्ट केस पे डिपेंड हो गया। दोनों ही टेस्ट केस को रन करना जरूरी है। अगर इसमें से एक भी टेस्ट केस फेल होता है तो ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं डिपेंड्स ऑन मेथड की। तो सेम है आपका डिपेंड्स ऑन मेथड, आपको यहाँ पे देना है ग्रुप का, सॉरी, डिपेंड्स ऑन ग्रुप। तो डिपेंड्स ऑन ग्रुप में क्या है, आपको ग्रुप का नाम देना है। तो ये जो टेस्ट होगा, ये जो मेथड है वो डिपेंड हो गया किसी और ग्रुप के ऊपर। जब तक वो ग्रुप का टेस्ट केस रन नहीं करेगा तब तक ये रन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका इन्वोकेशन काउंट। तो यहाँ पे देखिए इन्वोकेशन टाइम आउट का, सॉरी, इन्वोकेशन काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी टेस्ट केस पे डाला 5 बार, तो वो टेस्ट केस 5 बार चलेगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और मैं रन करता हूँ।
तो देखिए मैं टेस्ट केस 5 बार रन किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर मेरा टेस्ट केस फेल हो गया, ठीक है। अभी तो क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये 5 बार चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा टेस्ट केस एक बार फेल हो गया, तो आगे के नंबर्स ऑफ टेस्ट केस भी फेल हो जाएंगे, तो उसको रन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्किप स्किप फेल्ड इन्वोकेशन इन्वोकेशंस, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। सो अगर आप इसको लिखें, यहाँ लिखिए अभी भी यहाँ पर क्या है, स्किप फेल्ड इन्वोकेशन काउंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 5 है। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स है। तो इसके फेल्ड इन्वोकेशन बूलियन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है ट्रू और फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ट्रू, सो मैं देखूंगा कि आपका अगर एक टेस्ट केस फेल हो गया तो बाकी के सॉरी देखिए पास दिया है अभी, अब इसको हम फेल कर देते हैं, ऐसा डॉट फेल, ठीक है। अब इसको हम फेल कर दिया मैंने। सो अगर मैं इसको फेल करता हूं तो बाकी के टेस्ट केस क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, टेस्ट फेल्ड 1, यानी कि एक टेस्ट केस फेल हुआ और बाकी के 4 क्या हो गए, इग्नोर हो गए। तो ये बहुत ही बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है। लोग इसको मिस कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर जितने ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको बहुत ही काम के हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनके टेस्ट केस में जरूरत उनको नहीं पड़ी या उनके फ्रेमवर्क में उनको उस रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी इसलिए। लेकिन इंटरव्यू पर्पस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि टेस्ट एनजी में बहुत सी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। तो अगर इंटरव्यूअर में पूछा तो आपको उसका जवाब क्लियरली देना पता होना चाहिए, आपको उसका जवाब क्लियरली देना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वोकेशन काउंट 5 और मैंने स्किप फेल दिया है, तो ये एक बार चलेगा और बाकी अगर फेल हो गया है तो ये फेल हो जाएगा, और अगर पास हो गया है तो ये 5 बार रन करेगा। अगर ये पास हो गया है तो ये 5 बार रन करेगा ही करेगा। इन्वोकेशन काउंट है, और अगर फेल हो गया है तो वो एक बार चलेगा, बाकी बार वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इसमें अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है तो उसको रिट्राई कैसे करते हैं। तो रिट्राई करने के लिए हम इसका एक अलग से बनाएंगे फाइल, रिट्राई टेस्ट एनजी, जो हमारी क्लास है, और इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक आपका आई रिट्राई एनालाइजर। सो ये क्या है, ये एक आपका इंटरफेस है जो कि बाय डिफॉल्ट एक हमें मेथड देता है रिट्राई का, और उसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिट्राई है एक इंटरफेस है। जब भी आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक मेथड को इन्वोक करता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक ही मेथड है रिट्राई का, तो वो उसने इसको इन्वोक कर लिया है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे काउंट 0 और इंटीजर रिट्राई। तो रिट्राई में हम कर देंगे 5, हमें जितनी बार भी रिट्राई करना है, और इसके अंदर हम एक इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे, इफ काउंट इज ग्रेटर देन रिट्राई। सो क्या हो, काउंट प्लस प्लस हो जाए और रिटर्न क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। अदरवाइज वो फॉल्स हो जाए। और मुझे मान लीजिए ये रिट्राई करना है तो मुझे यहाँ पे आना होगा, इतना होगा रिट्राई एनालाइजर, और जो भी हमारा नाम है वो हमें डालना होगा इसके अंदर, यानी कि क्या हो गया, रिट्राई डॉट क्लास, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये अभी पास हो गया, अभी पास हो रहा है। तो कितनी बार रन करेगा, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। अगर अभी ये पास हो रहा है तो कितनी बार रन करेगा, सिर्फ एक बार रन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फेल हो रहा है, सो इसे कितनी बार रन करना चाहिए, इसे 5 बार रन करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ गलत हो गया, अच्छा फेल हुआ है, टेस्ट केस फेल 1, ओके। एक सेकेंड, ये रिट्राई को ओवरराइड करेगा। एक सेकेंड, ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू, एक बार इसको रन करते हैं।
ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो यहाँ पर जो कंडीशन दी थी मैंने वो रॉन्ग दे दी थी यहाँ पर। सो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका 5 बार रिट्राई हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर टेस्ट केस फेल 1 इग्नोर 5 और 6 टाइम्स, तो ये इस तरह से आपका रिट्राई होता है, टेस्ट इग्नोर टेस्ट इग्नोर टेस्ट इग्नोर। Cool? सो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप रिट्राई ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले बनाएंगे अपना एक क्लास और उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे आई रिट्राई एनालाइजर को। ये एक इंटरफेस है, दो वेरिएबल हमने लिया और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है, उसको हमने रिट्राई मेथड को हमने इम्प्लीमेंट किया। और इफ काउंट स्मॉल देन रिट्राई, यानी कि अगर काउंट छोटा है रिट्राई से तो क्या हो जाए, काउंट प्लस पे यानी काउंट की वैल्यू बढ़ती जाए और वो रिटर्न ट्रू करता जाए। और जैसे ही वो 5 हो जाएगा, यानी कि इससे एक छोटा रहेगा, बराबर रहेगा, तो वो सीधा क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वो इस लूप से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए 5 टाइम्स रन करेगा। अगर आप यहाँ पे 4 कर देते हैं तो वो क्या होगा, आपका वो 4 टाइम चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिट्राई को कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को अपने फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करना होता है कि अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है तो उसे बार बार रन करना, ताकि मान लीजिए कोई टेस्ट केस किसी वजह से आपका फेल हो गया तो वो 2 बार 3 बार रिट्राई करके उसे वो पास करे, ताकि हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ जाए, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट एनजी के लिसनर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरी कोशिश है कि मैं सारे ही आपको टॉपिक्स टेस्ट एनजी के डीप में जाके पढ़ा दूं। अगर फिर भी कोई भी टॉपिक छूटता है मुझसे तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपके लिए वीडियो बनाने में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।